नमस्कार, नमस्ते, जोहार। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल वायरल झारसुगड़ा में। हर बार की तरह मैं आपके सामने लाइव आया हूं आपसे बातें करने के लिए, और आपके कई सारे ऐसे सवाल होंगे जिसके बारे में आपको जानना होगा, उन सभी के जवाब देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिनों से टाउन में आप लोगों ने अनाउंसमेंट सुन रहे होंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कोविड-19 को लेके जो अनाउंसमेंट की जा रही है, तीसरी लहर के बारे में बोली जा रही है, उसके बारे में हर जगह पे, चाहे वो झरसुआ टाउन हो, चाहे बिजारनगर टाउन हो, चाहे वो बिलपहाड़ टाउन हो, हर जगह पे अनाउंसमेंट के द्वारा लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या है, तो आपको सुन के जरूर लग रहा होगा कि आप पुराने दौर से गुजर रहे होंगे, पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो गई होंगी कि एक टाइम था जिसमें कोरोना को लेके बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस रेस्ट्रिक्शंस वगैरह सब अनाउंसमेंट की तरफ से बताए जाते थे, और हमारे चैनल में भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती थी। तो ऐसा आप लोगों को फील जरूर हो रहा होगा, लेकिन इसलिए किस लिए फील हो रहा है उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि झारसुगड़ा में, यूँ तो झारसुगड़ा की बात करें या उड़ीसा की बात करें या पूरे इंडिया की बात करें, कोविड केसेस अगर देखा जाए तो जिस तरीके से डाउन 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 होते हुए आया था, वैसे ही अभी भी डाउन ही है, बढ़ा नहीं है। लेकिन आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे, जितने भी नेशनल न्यूज़ेस हैं उसमें आप लोग सुन रहे होंगे, हल्ला चल रहा है, कोई नया वायरस आया है जो कि साउथ अफ्रीका से आया है। जी हाँ, इसका ओमिक्रॉन नाम बोला जा रहा है, जिसका B11529 ये नाम दिया जा रहा है। ये क्या है? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कोविड के बहुत सारे ऐसे वेरिएंट आपने देखे होंगे, सुने होंगे, जो आप लोगों को पता होगा। अल्फ़ा आया था, फिर अभी डेल्टा आया था, डेल्टा प्लस भी आया था। तो ऐसे अब ये भी एक वायरस है जिसमें देखा जाए तो डेल्टा, जिसमें आपने देखा था कि लोगों को इतनी सारी परेशानियों से जूझना पड़ा था, जिसमें लोगों को ऑक्सीजन की कमी से इंसान की मौत भी हो रही थी, जो कि कुछ 6 महीने पहले की बात है, जो कि फिर से लॉकडाउन हुआ था। वो दूसरा लहर था हमारे इंडिया में, और डेल्टा हमारे इंडिया से ही निकला था। तो ऐसे देखा जाए तो ऐसे कई कंट्रीज में ऐसे कोविड केसेस धीरे धीरे करके थमने तो लगे थे, लेकिन फिर से उसमें उछाल देखने को मिली है। खास करके अभी देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में फिर से ऐसे वायरस, जो मैंने आपको कहा अभी ओमिक्रॉन का नाम जिसमें लिया मैंने, उसमें खास करके कुछ इतने म्यूटेंट्स हैं कि जैसे संक्रमण होने की जो क्षमता जैसे रहती है, जैसे कि मान ली डेल्टा में हम लोगों का 15 ऐसे चीज़ें थी, इसमें उससे दुगना 30 से ज़्यादा संक्रमण की चीज़ें कोविड में देखने को मिल रही हैं। तो थोड़ा डरने की ज़रूरत तो है, लेकिन इसमें इंडिया वासियों को या फिर हमारे झारसुगड़ा उड़ीसा में रहने वाले लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे अभी तक आया नहीं है। लेकिन जब साउथ अफ्रीका से ये धीरे धीरे करके हांगकांग और कई और ऐसे देश में फैल रहा है, उसके वजह से हमारे इंडिया पे आने जाने वाले लोगों के ऊपर, जो लोग फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं, उन सभी के ऊपर कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो लोग रेस्ट्रिक्शंस वगैरह भी लगा रहे हैं, जो कि कुछ रूल्स रेगुलेशन लगा रहे हैं, क्वारंटाइन की व्यवस्था कर रहे हैं। और ख़ास करके देखा जाए तो जितने भी लोग आ रहे हैं बाहर से, उन सभी को आरटीपीसीआर टेस्ट कंपलसरी की जा रही है। जितने भी लोग आ रहे हैं बाहर से, उन सबको आरटीपीसीआर की टेस्टिंग जरूरी है, और जो लोग सेकेंड डोज भी लिए हैं। और आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे फॉरेन कंट्री में ये बूस्टर भी लग रहा है, कोविड का बूस्टर भी लग रहा है। हमारे इंडिया में तो बहुत सारी जगहों पे अभी तक सेकेंड डोज की वैक्सीनेशन खत्म भी नहीं हुई है, लेकिन बाहर सारे कई सारे कंट्रीज में बूस्टर, मतलब कोविड की बूस्टर इम्यूनिटी के लिए लगाई जा रही है। देखते हैं हमारे इंडिया में भी कब तक वो आने वाली है, क्योंकि कई सारे लोग को अपेक्षा है, वेटिंग कर रहे हैं कि कब तक ये बूस्टर वाला जो है आपका आएगा हमारे इंडिया में। क्योंकि इससे शरीर में कोविड के संक्रमण होने के चांसेस 90 ना होने के चांसेस 91% से भी ज़्यादा रहते हैं, और मरने के चांसेस 82% से भी नहीं रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल कोविड की सिचुएशंस फॉरेन कंट्री में, जो साउथ अफ्रीका में थोड़ी सिचुएशन बहुत ख़राब है। कई सारे लोग ऐसे साउथ अफ्रीका से फ्लाइट जाने वाले चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध भी लगा चुके हैं। हमारे इंडिया में भी अभी कल ही नरेंद्र मोदी जी, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ को लेकर सभी स्टेट्स को थोड़ा सतर्क भी कर दिया है। और कई सारी स्टेट के जो लोग हैं, उन लोग बाहर से आने वाले जो लोगों के, उनके प्रति भी थोड़ी सख्ती बरती जाए, या फिर उन पर रोक लगाया जाए, ऐसा भी उन्होंने कई सारे स्टेट्स के लोगों ने, मतलब मिनिस्टर्स ने ऐसा कहा है।
हालांकि WHO की तरफ से बताया गया है कि जैसे कि जब भी कोई डेंजर चीज़ होता है तो WHO की तरफ से पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इससे थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही इस वायरस से भी क्योंकि संक्रमण होने की चांसेस इसमें कुछ ज़्यादा ही हैं, तो इससे भी सतर्क होने की ज़रूरत है। हालांकि इंडिया वासियों को अभी तक घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकार अभी से ही अगर स्टेप अगर सही से लेती है तो आने वाले दिनों में आई थिंक मुझे जैसे लगता है कि हमारे झारसुगड़ा हो, उड़ीसा हो या इंडिया में नहीं आएगा, क्योंकि अभी से ही सख्ती बढ़ती जा रही है। क्योंकि जैसे कि उन्होंने कहा था, जैसे कि कोई सारे वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, साइंटिफिक लोग भी कर रहे हैं कि जितने भी वायरस हमारे इंडिया में मतलब ट्रैवलिंग की तरफ से, जैसे कि आपको पता होगा वुहान से जैसे कि हमारे तरफ वायरस आया था, ट्रैवलिंग की तरफ से ही हुआ था। तो हर चीज़ उन्होंने कहा कि ट्रैवलिंग से आए ये जरूरी नहीं है, संक्रमण होने के और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में बाद में बताएंगे। फिलहाल तो आप इतना जान के रखिए कि डरने की जरूरत नहीं है। आप जितना भी अनाउंसमेंट वगैरह अभी देखेंगे, आप हर जगह पे अभी जितने भी वार्ड्स हैं, जितने भी म्यूनसिपालिटी एरिया हो, जितने भी आपके गांव पंचायत एरिया हो, हर जगह पे टेस्टिंग की थोड़ी सी स्पीड तरीके से टेस्टिंग वगैरह सब की जा रही है। घर घर जा जाके टेस्टिंग वगैरह सब किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि थोड़ा सा अभी सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, न्यूज़ की तरफ से सुना भी होगा, सुंदरगढ़ में कुछ स्कूल के बच्चों को और भी आसपास के कई डिस्ट्रिक्ट्स में किसी जगह पे संक्रमण जो हो रहा है बच्चों के अंदर कुछ ज़्यादा देखने को मिल रही है। बच्चों के अंदर मतलब संक्रमण हो रहे हैं स्कूल के बच्चों लोगों को। तो ऐसे में सरकार थोड़ा सा सतर्क हो रही है और कोशिश कर रही है कि कोरोना को जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए। उसके लिए सेकेंड डोज की वैक्सीनेशन की बात करें या फिर टेस्टिंग की बात करें तो वो, या फिर लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए अनाउंसमेंट की तरफ से अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही है, अच्छे तरीके से कोशिश कर रही है। हमें भी उनका थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए। और जैसे कि उनका मूल मंत्र 2 गज की दूरी और सेकेंड डोज की वैक्सीन, ये दोनों चीज़ आपको ज़रूरी है। थोड़ा कोशिश करिए। और ख़ास करके अभी भी आप लोग देखते होंगे टाउन में मास्क वगैरह सब कोई नहीं पहनता है। चाहे अभी फेस्टिवल इतने सारे गए, इतने सारे पूजा गए, किसी ने भी नहीं पहना। लेकिन जो गलती हमने 2 साल से करते आ रहे हैं वो गलती आगे ना हो, रिपीट ना हो, हमारे पास में कोरोना फिर से ना फैले, तो इसके लिए अभी भी थोड़ा सा मास्क पहनने की ज़रूरत है। नहीं तो आपके घर से भी किसी की मेंबर्स की भगवान ना करे कुछ इंसिडेंट ऐसा हो। क्योंकि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लापरवाही जैसे बढ़ती थी, देखे थे कि किसके घर से कितने लोग की जाने गई थी। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा किसी के साथ भी हो। इसलिए मैं कोशिश करता हूं जब भी आपके सामने लाइव आऊं, हमेशा कोशिश करता हूं आप में थोड़ा अवेयरनेस लाने की कोशिश करूं। जो चीज़ चल रहा है, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे आसपास के डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे हमारे कंट्री में हो, उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। और इसी की वजह से मैं जब भी आपके साथ आता हूं और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर वगैरह करता हूं। बाकी आपके जो भी सवाल हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। निकुंज पोदार जी ने हेलो, गुड नून आपको भी। शिवम रोहिदास हेलो, आपको भी हेलो। अब ये तो मैंने कोरोना के बारे में आपको अपडेट करवा दिया। अब रिसेंटली मैं आपको बताने वाला हूँ कि झारसुगड़ा में, जैसे कि अभी रिसेंटली आपने 2 दिन पहले एक न्यूज़ सुना होगा कि जितने भी लोग मतलब बस में हो या फिर कैब में हो या फिर किसी भी जगह पे ट्रैवल करते हैं, ठीक है, खास करके महिलाएं, गर्ल्स, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि झारसुगड़ा से भुवनेश्वर पढ़ने जाते हैं या फिर वहाँ से फिर कहीं से झारसुगड़ा से ट्रैवल करके कहीं भी जाते हैं पढ़ने के लिए बाहर। तो उन लोग क्या ट्रेन से ज़्यादा ट्रेन में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं या फिर कैब में सफ़र करते हैं। ऐसे कई सारी जगह पे वो सफ़र करते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि एक बस में सफ़र कर रही एक मेडिकल की छात्रा के साथ एक मिसबिहेव हुआ था। पीछे बैठने वाले, यूँ तो नाइट कोच बस वगैरह में आपको देखा होगा कि अंधेरा रहता है, तो ऐसी अंधेरे में किसी ने उनके साथ मिसबिहेव किया था। तो वो लेकिन उसको पहचान नहीं पाए थे, डर गए थे, घबरा गए थे। तो उन्होंने जाके हेल्पर के साथ मतलब मदद मांगी, लेकिन हेल्पर ने भी मतलब उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए वो आगे आके बोले कि आप आगे आके बैठ जाइए। लेकिन सवाल यहाँ पे नज़रअंदाज करने की नहीं होती है। सवाल यहाँ पे ये होती है कि एक महिला
अकेले अगर सफर कर रही है तो कितनी सुरक्षित है। आप भी हमें इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस चीज़ को लेके सरकार को या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को या फिर प्राइवेट जो बस एसोसिएशन होते हैं उन सभी को किस तरीके की सेफ्टी बरतनी चाहिए, बसों में किस तरीके का सेफ्टी होना चाहिए, क्योंकि हम बस पे तो डेली सफ़र करते हैं, चाहे लोकल डिस्टेंस हो चाहे थोड़ा लंबा डिस्टेंस जाना हो, क्योंकि हम उसमें थोड़ा खुद को सेफ फील करते हैं। कैब में भी सफ़र करते हैं हम लोग, प्राइवेट कैब में जितने सारे लोग सफ़र करते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल इसी चीज़ का होता है कि महिलाएं जो आज की डेट में जो फ्रीडमली जैसे हर जगह पे जाके, इंडिया के हर कोने में, इंडिया के बाहर भी जाके पढ़ाई करती हैं, जॉब करते हैं, तो उन लोगों की सेफ्टी, जो लोग ट्रैवलिंग के दौरान कितनी सही होनी चाहिए, इसके खिलाफ सरकार को किस तरीके कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए सरकार को भी। और आपको भी क्या चीज़ सही लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बारे में हम एक न्यूज़ बनाएंगे कि आज की डेट में ट्रैवलिंग कर रही लड़कियां, महिलाएं कितनी सेफ हैं उस चीज़ को लेके, और उस चीज़ को मतलब सरकार किस तरीके से उसको अगले कदम में उसको फॉलोअप करेगी या लाइनअप करेगी या किस तरीके से एक स्टेप लेगी, ये भी हम आपके सामने न्यूज़ के माध्यम से पहुंचाएंगे। निकुंज जी ने कहा है सर कोई तो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, आप लोग कुछ कदम उठाओ, कोई मास्क को यूज नहीं कर रहा है। देखिए मैं आपके सामने अभी लाइव आया हूँ, ठीक है, आप लोगों की बातें ही सुनने के लिए और उस चीज़ को समझ के हम उसको न्यूज़ करने के लिए, इसलिए मैं हर हफ्ते कोशिश करता हूँ आपके सामने लाइव आने का, आपकी बातें सुनने का, और जो आप लोग सजेशन देते हैं उनको लेके हम न्यूज़ करने का हर बार कोशिश करते हैं। तो आज भी मैं इसीलिए आपके सामने लाइव आया हूँ, और ये जो आपने कहा निकुंज, मैं कोशिश करूँगा कि इसको फॉलोअप करने का, मेरी टीम इसके लिए एक अच्छा खासा न्यूज़ करके और लोगों में अवेयरनेस लाने की कोशिश करेगी। लेकिन वही है, थोड़ा कोशिश कीजिए मास्क पहनने का, क्योंकि अभी पूजा फेस्टिवल वगैरह का समय था, अभी ठंडी के समय है, घूमना फिरना, अभी जैसे कि आप लोग अगर कोशिश कर भी रहे हो कि झारसुगड़ा से बाहर जाके घूम रहे हो तो मास्क उस पहन के ही जाइए, कहीं भी जाइए, रोक टोक तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश कीजिए अपने आप को सुरक्षित रखने का, अपने परिवार को सुरक्षित रखने का। विश्वभूषण जी ने पूछा शादी में कोई भी कोविड प्रोटोकॉल्स को नहीं मान रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट सो रही है क्या, ये केस बढ़ाने के बाद नींद खुलेंगे मैनेजमेंट का। विश्व जी देखिए, जितने भी लोग शादी मैनेजमेंट वगैरह कर रहे हैं उन सब तो पहले, सबसे पहले रूल्स का फॉलोअप करना ज़रूरी है, इसलिए उन लोग सबसे जो पहले परमिशन लेने की जो प्रोसेस होती है उन लोग जाके परमिशन जरूर ले लेते हैं, लेकिन परमिशन लेने के बाद शादी में इतने लोग आएंगे, इतने लोग खाना खाएंगे, इतने लोगों को ही इनविटेशन दिया जाएगा, ये सभी चीज़ें तो होती हैं, इतना स्पेस होना चाहिए आपके। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे देखा जा रहा है कि लोग उल्लंघन कर रहे हैं और ज़्यादा भीड़ करके वहाँ पे कर रहे हैं पार्टीज वगैरह जितने भी है, लेकिन रोक टोक तो नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोविड एक हिसाब से हमारे पूरे कंट्री में कम की कगार पर है। लेकिन जैसे कि अभी हमने सुना न्यूज़ के माध्यम से, नेशन न्यूज़ के माध्यम से, कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, अगर उनमें से अगर एक भी बंदा अगर संक्रमित अगर होता है तो उसके पीछे मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं। लेकिन उसके लिए सरकार अलग अलग रूल्स निकालती है, लेकिन इस चीज़ में मैंने आपका सजेशन लिया है, इसके खिलाफ हम लोग एक तो न्यूज़ करेंगे कि शादी उदी के लिए जितना भी परमिशन मिलते हैं उसके बाद सरकार को कम से कम या पुलिस प्रशासन को कम से कम वहाँ पे जाके फॉलोअप वगैरह करना चाहिए कि लोग ज़्यादा भीड़ ना करें। लेकिन कोशिश करते हैं, आपके स्टेप को लेंगे। और हमारा थर्ड टॉपिक है, जैसे कि मैंने कहा पहला टॉपिक हमारा कोरोना के ऊपर था, सेकंड टॉपिक हमने गर्ल्स की सेफ्टी को लेके सामने लेके आया, और थर्ड टॉपिक है हमारा झारसुगड़ा में क्राइम को लेके। क्राइम अगर देखा जाए तो झारसुगड़ा से ज़्यादा बृजाजनगर में क्राइम देखने को ज़्यादा मिल रहा है, मतलब बृजाजनगर झारसुगड़ा को पीछे छोड़ दिया है और बड़े बड़े सिटीज़ को पीछे छोड़ दिए हैं। कि अभी रिसेंटली कल का न्यूज़ आपने देखा होगा हमारे वायरल झारसुगड़ा में कि एक चाकू, मतलब एक आदमी एक जन को चाकू मार देता है, बिना किसी डर के जाके चाकू मार देता है, और जिसको चाकू मारा गया रहता है उसका हम लोग न्यूज़ भी किया है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। लेकिन यहाँ पे चाकू मारना या फिर इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देना, ये सब इनके पास कहाँ से आती है? पुलिस का डर रहता है, ना किसी भी तरीके का, जो लोग क्राइम करते हैं उनको किसी भी तरह खौफ नहीं रहता है, उन लोग बेहिचक कहीं पे भी जाके क्राइम करते हैं। अभी देखा जाए तो कल की ही बात है, कल रात को पचपड़ा स्थित एक पेट्रोल पंप पे जाके बंदूक दिखाकर कुछ लोगों को मतलब वहाँ के जो कर्मचारी, जो लोग पेट्रोल के जो कर्मचारी थे, उनको दिखा के कुछ पैसे वहाँ से लूट लिए गए। अगर झारसुगड़ा टाउन की बात करें तो वहाँ पे काली मंदिर में कोई एक बंदा फोन में बात कर रहा था, तो उसको मतलब पीछे से कोई स्कूटी चला के आ रहा था, वो उसके पास से फ़ोन छीन के चले गया।
तो ऐसे क्राइम हम लोग अनगिनत क्राइम्स हमारे झारसुगड़ा में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे लोगों को बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है? देखिए, अगर मैं ऐसे न्यूज़ की अगर बात करूँ तो ऐसे कई सारे ऐसे न्यूज़ है जो कि आपके सामने मैं लेके आता हूँ, लेकिन मेन ये चीज़ है कि इन लोगों को बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्ती क्यों नहीं बरत रही है? एक अच्छे से पेट्रोलिंग के माध्यम से हो या फिर जिस तरीके से भी हो, जबकि हमारे झारसुगड़ा में कई जगह पे ऐसे क्राइम्स होते हैं, कई कम चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास कैप्चर हो पाती हैं। सीसीटीवी कैमरे हर जगह पे लगे हुए नहीं हैं, इसकी वजह से हमको पूरा आइडिया नहीं रहता है कि कहाँ पे किस तरीके का इंसिडेंट हुआ या एक्सीडेंट हुआ। लेकिन क्राइम्स दिन प्रतिदिन झारसुगड़ा बड़े बड़े सिटीज़ को टक्कर देने पे आ गया है। अगर बात करें तो हमने हर दिन कोशिश करते हैं आपको झारसुगड़ा पुलिस स्टेशन हो चाहे कहीं कहीं पुलिस स्टेशन में किस तरीके के क्राइम दर्ज हो रहे हैं उसके बारे में आपको अपडेट करवाने का। आप तो वायरल झारसुगड़ा में देखते ही होंगे, लेकिन ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं? सबसे बड़ी बात वही है कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसको रोकने की ज़रूरत है। और ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए पुलिस को किसी तरीके का स्टेप लेना चाहिए, जो कि पुलिस काम तो कर ही रही है, लेकिन थोड़ी सी जो टाउन के अंदर लोगों में जो डर पैदा हो जाती है। आप देखिए, जैसे कि मैंने कहा, पेट्रोल टंकी में जाके आराम से लूट लिया कुछ पैसे। अगर वहाँ एक आम आदमी रहता, अगर कोई वहाँ महिला रहती या फिर उसके पास कोई सोना का ज्वेलरी वगैरह रहता, तो वो भी एक आम आदमी के पास से भी लूट लिया जाता उतना पैसा या उतना ज्वेलरी वगैरह सब। तो इन सभी के खिलाफ थोड़ी सी सतर्कता रहनी चाहिए, खुद को भी और पुलिस लोगों को भी आगे स्टेप लेना चाहिए, जिससे थोड़ा आने वाले दिनों में थोड़ा ये क्राइम कम हो। और क्राइम की बात जब खत्म करें तो चौथा टॉपिक हम लोग का ये है कि एक्सीडेंट्स। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, इस एक हफ्ते के अंदर में 10 एक्सीडेंट्स आपने देखे होंगे झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। आप सोचिए 10 एक्सीडेंट्स, ज़्यादातर एक्सीडेंट्स ई ब्रिज के पास, लखनपुर वाले रोड में, झारसुगड़ा के बाईपास वाले रोड में, इन तीनों जगहों पे खास करके बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इन सभी के खिलाफ भी एक तो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए, रूल्स निकालने चाहिए, स्पीड कितना होना चाहिए, क्योंकि हमारे झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने सारे हर हफ्ते इतने एक्सीडेंट्स, हम जब गाड़ी आप चलाओगे तो आपको डर लगेगा, इतने एक्सीडेंट्स हम आपको न्यूज़ के माध्यम से दिखाते हैं। और सभी में गलती दोनों साइड से होती है, चाहे वो बाइक वाली गलती हो, चाहे वो कार वाली की गलती हो, चाहे वो ट्रक वाली गलती हो, गलती दोनों साइड से होती है। लेकिन इसमें जान जाती जरूर है। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं इसमें कई लोगों की ऐसे जान जाती है। तो ये भी एक तो बहुत, जब भी आप लोग घर से निकल रहे हो थोड़ा सेफ्टी के साथ निकलिए। इस तरीके के एक्सीडेंट्स कल को आपके साथ भी ना हो, उसके लिए आपका अगर एक्सीडेंट होता भी है तो आप कार में जा रहे हो सीट बेल्ट लगा के जाइए, हेलमेट पहन के जाइए, बाइक में अगर जा रहे हो तो। क्योंकि हम जब न्यूज़ करते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कैसे लोग लापरवाही की वजह से, एक बाइक में 3-3 लोग जा रहे थे और एक्सीडेंट हुआ। तो ऐसे में लापरवाही की वजह से जानें जा सकती हैं। इसलिए थोड़ा कोशिश कीजिए थोड़ा सतर्क रहने का, सुरक्षित रहने का, क्योंकि अगर हर किसी की जान कीमती है, मूल्यवान होती है। और अगर बात करें, अभी आप धीरे धीरे देख रहे होंगे दिसंबर आ चुका है और लोग यहाँ पे घूमने की बहुत सारे प्लानिंग्स कर रहे हैं। तो हमारे वायरल झारसुगड़ा में हमने बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन प्लेसेस तो आपको दिखाई ही हैं, कई साल मतलब पिछले साल से दिखाते आ रहे हैं आपके घूमने के लायक। और इस बार हम ब्लॉग के माध्यम से, जी हाँ, मैं खुद आपको ब्लॉग के माध्यम से झारसुगड़ा के जितने भी एडवेंचर्स से लेके रहस्यमय जगहों के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। और ख़ास करके हमारे चैनल के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। झारसुगड़ा में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता तक भी नहीं होगा, उन सभी के बारे में मैं कोशिश करूँगा आपको पता चले और आप तक वो बात पहुँचे। तो मैं कोशिश करता हूँ हर बार आपके सामने अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने का कोई भी चीज़ों को, लेकिन इसमें आपका सपोर्ट भी जरूरी है, क्योंकि आपके बिना लाइक्स के, बिना व्यूज़ के, बिना सब्सक्राइबर्स के हम इतना आगे तक आज नहीं पहुँच पाते। लेकिन आशा करता हूँ कि मेरे जितने भी अभी आने वाले हैं ब्लॉग्स के माध्यम से जितने भी वीडियोस आप देखेंगे वो आपको पसंद आएंगे। बस थोड़ा लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और लास्ट टॉपिक हमारा आज का ये है कि हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग सुने होंगे यहाँ पे बीजेडी हो, कांग्रेस हो, कई सारे और भी पार्टीज हो, मतलब जितने भी पार्टीज है सब अभी लग चुके हैं इलेक्शंस की दौड़ भाग में। और फरवरी में इलेक्शंस हैं, सरपंच के इलेक्शंस आने वाले, मतलब सरपंच इलेक्शन है, उसके बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर आपका म्यूनसिपाल्टी इलेक्शंस हैं। तो कई सारी जगहों पे
इलेक्शन का अभी ताड़ातोड़ रहेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने कहा कोविड ख़त्म हुआ नहीं है। झांसवा कलेक्टर हो चाहे झांसवा प्रशासन हो, हर कोई बताने की कोशिश कर रहा है कि मास्क पहनते रहिए, ज़्यादा जगह पे भीड़ मत कीजिए, 2 गज की दूरी रखिए, हर चीज़ों को थोड़ा सा अपनी तरफ से लापरवाही ना बरतिए। तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा आने वाले इलेक्शंस के लिए अभी से ही आप लोग भी अगर कहीं रैली में जाते हैं, कहीं पे भी भीड़ करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा मास्क उस पहन के लगिए, ज़्यादा लोगों के साथ सटिए मत, क्योंकि आने वाले दिनों में हम नहीं चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में फिर से लॉकडाउन हो या शटडाउन हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमने फेस कर चुकी है, आम आदमी की ज़िंदगी तबाह हो जाती है ऐसे में। तो ये हमारे आज के 5 टॉपिक्स थे जिस पे मैंने आपको आपके सामने आके बात की। मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियोस आपको ऐसे ही पसंद आते रहे होंगे और फिर से मैं आपके सामने ऐसे लाइव मौजूद होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूँगा और चैनल को जितने भी मेरे अभी व्यूअर्स हैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, बहुत काम कर रही है और आप तक न्यूज़ पहुँचाने के लिए कई सारी चीज़ें हम आपको लेके दिखा रहे हैं, चाहे वो क्राइम की बात करें, चाहे इलेक्शंस की बात करें, चाहे पॉलिटिशियन की बात करें, चाहे किसी भी तरीके की चीज़ों की बात करें, तो हम आपके सामने हर समय लेके आते हैं। बस थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने जिन लोगों को पता नहीं है हमारे चैनल के बारे में, अपने दोस्त लोगों को आप डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और हमसे भी अगर किसी तरह की गलती अगर होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमें कमेंट करें, आप बताएं हमें कुछ चीज़ आपसे भी सजेशन लेके हमें उसको फॉलोअप करना है। तो ऐसा नहीं कि बोलने का मतलब मैं बोल दिया और मतलब हम बोल दिए तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि आप हमें सजेस्ट कीजिए, हम कोई भी स्टेप ले रहे हैं, किसी भी तरीके का न्यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें हमारी भी किसी तरीके की मिस्टेक्स अगर होते हैं वो हमें आप बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से उस मिस्टेक को रिकवर करने का। और जितने भी हमारे एडवर्टाइजमेंट पार्टनर्स हैं वो सभी को वायरल झांसवा की टीम की तरफ से अभी तक थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपकी वजह से ही हमारे जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, इतने एडिटर्स, इतने एंकर्स काम कर रहे हैं, वो सब हमारे एडवर्टाइजमेंट पार्टनर के हिसाब से मतलब पार्टनर लोगों की वजह से ही कर रहे हैं। तो उन सभी को थैंक यू कि उन लोग हमें इतना बड़ा सपोर्ट दे रहे हैं। तो तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, मैं मिलूँगा नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए जोहार, जय जगन्नाथ।